ओके, क्लास देखें। आज हम आपका ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। ऑनलाइन टेस्ट के लिए मैं आप लोगों को एक जो है वो लिंक फॉरवर्ड करूंगा। उस लिंक को आप लोग अपने ब्राउजर में पेस्ट करके उसको एंटर करेंगे तो फिर आपको टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जहाज़े, जी सर। ये बताइए कि लैज़ाइन सॉल्यूशन किस लिए प्रिपेयर करते हैं? डिजाइन सोल्यूशन नाइट्रोजन अलग करनी होती है उससे। इसके अलावा क्या कहते हैं, और सोडियम और उसको हेलाइड को रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हेलाइड बनाने के लिए। अच्छा, ठीक है। मोइज आमिर, इस आंसर को इम्प्रूव कर सकते हैं? जो आंसर इन्होंने दिया है इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं? इन द मीन टाइम जिन लोगों ने कैमराज ऑन नहीं किए हैं वह कैमराज ऑन कर लें। डिजाइन सॉल्यूशन बनाने के लिए क्यों बनाया जाता है? यस मोइज आमिर। मोइज आमिर, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर मी। ओके सुलेमान, कैन यू आंसर? Why do we make sodium extract? अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। कदर शिराजी, बताइए सोडियम एक्सट्रैक्ट किस वजह से बनाया जाता है? अपने आप को अनम्यूट करो बेटा। कदर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर वो मेरे पास अभी बुक नहीं है तो मैंने अभी याद नहीं किया कुछ। आपने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था? सर किया तो था लेकिन। अच्छा, जहाजे बताइएगा किस वजह से हम सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं? बेटा अपने आप को अनम्यूट करें। सुनेशा, बताइए कि सोडियम एक्सट्रैक्ट किस वजह से बनाया जाता है? फैजान, सेम क्वेश्चन। यस सर। क्यों बनाते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट? सोडियम एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते हैं ये पूछ रहे हैं ना? क्यों बनाते हैं? अच्छा चलें, हम ना ये बताइए न्यू बकी बॉल ऑफ कार्बन का नाम क्या है? बकी बॉल सर जो न्यू फॉर्म्स ऑफ कार्बन है उसको बकी बॉल क्यों कहते हैं? सर क्योंकि वो एक आर्किटेक्ट बकमिनिस्टर था, उसने बकीबॉल शेप बिल्डिंग बनाई थी मॉन्ट्रियल में। ठीक है सुलेमान, बकी बॉल के अंदर कम से कम कितनी कार्बन हो सकती हैं? ठीक है।
मोइज आमिर, बकी बॉल के अंदर कौन कौन सी शेप्स के स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं? मोइज आमिर, बकी बॉल के अंदर कौन कौन सी शेप के रिंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं? सरोश, सेम क्वेश्चन, कौन कौन से रिंग स्ट्रक्चर बकी बॉल्स के अंदर पाए जाते हैं? पेंटागन और हेक्सागन। पेंटागन और हेक्सागन के स्ट्रक्चर जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? समन आवान, वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कंपल्सरी पाए जाते हैं? कौन कौन से एलिमेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कंपल्सरीली पाए जाते हैं? कार्बन। ठीक है, देखिए अब मैं जिन लोगों ने कैमरा अपना ऑन नहीं किया हुआ उनको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ओके क्लास, देखें अब हम जो है वो एलिमेंट डिटेक्शन के फाइनल पार्ट के ऊपर जा रहे हैं और थोड़ी देर में मैंने आपकी अटेंडेंस भी लेनी है और आपका जो है वो आपका टेस्ट भी लेना है। अब मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ जा रहे हैं।
अच्छा क्लास देखिए, वीडियो के अंदर कोई प्रॉब्लम आया है जिसकी वजह से वो लोड नहीं हो रही है। अब देखते हैं डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजन, प्रिपरेशन ऑफ लेजाइन सोल्यूशन। ये हम लोगों ने देखा, आप इसको जरूर रिवाइज कीजिएगा। आज मैंने पूछा, आप लोगों के आंसर्स नहीं आए, इसका मतलब है कि आप प्रॉपरली अटेंटिवली आप ये लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हैं। बहरहाल देखें, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने से क्या होगा कि सोडियम ऑर्गेनिक कंपाउंड के सल्फर से रिएक्ट करके सोडियम सल्फाइड बनाएगा। सोडियम ऑर्गेनिक कंपाउंड की नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर से रिएक्ट करके सोडियम सल्फर साइनाइड बनाएगा। सोडियम ऑर्गेनिक कंपाउंड के हैलोजन से रिएक्ट करके सोडियम हैलाइड्स बनाएगा। और ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड हैं जो कि बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं लैब में। अब देखें, नाइट्रोजन के टेस्ट के लिए सोडियम साइनाइड ऑर्गेनिक सोडियम एक्सट्रैक्ट में मौजूद होगा। उस सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर जो सोडियम साइनाइड होगा, पहले वो फेरोसल्फेट से रिएक्ट करके सोडियम फेरोसाइनाइड बनाएगा, फिर उसके अंदर फेरिक क्लोराइड डालेंगे तो पर्शियन ब्लू कलर आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सोडियम साइनाइड सोडियम एक्सट्रैक्ट में होगा, उसके अंदर फेरोसल्फेट डालेंगे, सोडियम फेरोसाइनाइड बनेगा, उसके अंदर फेरिक क्लोराइड डालेंगे तो फेरी फेरोसाइनाइड बनेगा जो कि पर्शियन ब्लू कलर का होता है। देखें, ये इस रिएक्शन को याद करने के दो फायदे हैं। ये रिएक्शन आपको दो तरीके से हेल्प करता है। एक दफा ये सेट ऑफ रिएक्शन याद कर लें, एक दफा अगर आप ये सेट ऑफ रिएक्शन याद कर लेंगे तो फिर ये रिएक्शन आपको सल्फर के अंदर भी काम आते हैं। क्या मतलब हुआ सल्फर? यानी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर नाइट्रोजन भी हो और सल्फर भी हो, दोनों चीजें साथ हो। अब उनमें क्या होता है कि अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हैं, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, कार्बन भी है, तो सोडियम सल्फोसाइनाइड बनेगा। और ये वाली रिएक्शन इस रिएक्शन से देखें कितना ज्यादा रिजेंबलिंग है। यहाँ सोडियम साइनाइड बनता है, लेकिन अगर सल्फर भी होगा तो सोडियम सल्फोसाइनाइड बनेगा। अब सोडियम सल्फोसाइनाइड में फेरस सल्फेट डालेंगे, पहले ऊपर भी यही हुआ था, तो फेरस सल्फेट डालेंगे, ये बनेगा। इसके अंदर फेरिक क्लोराइड डालेंगे तो ब्लड रेड कलर आएगा। तो ये सेट ऑफ रिएक्शन और ये सेट ऑफ रिएक्शन, ये प्रोसीजर और ये प्रोसीजर सारे के सारे एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ फर्क ये है कि सल्फर ज्यादा है। इस इक्वेशन में भी सल्फर बढ़ जाएगा, यहाँ भी एक सल्फर आ जाएगा, यहाँ भी सल्फर आ जाएगा, हर जगह एक एक सल्फर बढ़ जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शंस बिल्कुल सिमिलर हैं, सिर्फ एडिशन ऑफ सल्फर है। और फाइनली क्या है कि अगर ब्लड रेड कलर आए तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है, और अगर पर्शियन ब्लू कलर आए इसका मतलब है कि सिर्फ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो एक दफा ये सेट ऑफ रिएक्शन याद करें तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लें कि कहाँ कहाँ आपने सल्फर ऐड करना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ नाइट्रोजन हो वो पर्शियन ब्लू कलर देती है, और अगर नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी हो तो वो ब्लड रेड कलर देती है। सल्फर का टेस्ट हमने वीडियो में देखा था, और ये वीडियो आपको बहुत इजीली यूट्यूब से भी मिल जाएगी। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर हुआ तो उसमें एसिटिक एसिड डालते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है, और उसके अंदर फिर लेड एसीटेट डालते हैं। इन दोनों को मिला के लेड एसीटेट भी पढ़ते हैं, एसीटेट और लेड को मिला के लेड एसीटेट भी पढ़ते हैं। अब इसके अंदर लेड एसीटेट डालते हैं तो लेड सल्फाइड के ब्लैक पीपीटी बनते हैं। सल्फर का टेस्ट करने के लिए एसिटिक एसिड और लेड एसीटेट डाला जाता है। हैलोजन के टेस्ट के लिए क्या करते हैं कि अगर आपके कंपाउंड में हैलोजन था उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट डाल देते हैं। अब सिल्वर नाइट्रेट को इन्होंने क्या किया कि Ag पॉजिटिव दिखाया। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हैलोजन की जगह हैलोजन नेगेटिव दिखा दिया और सिल्वर नाइट्रेट की जगह Ag पॉजिटिव दिखा दिया। ये बेसिकली क्या है, एक आयनिक इक्वेशन है। अगर ये आयनिक इक्वेशन ना बनाते तो फिर ये मॉलिक्यूलर इक्वेशन बनाते। ठीक है, मॉलिक्यूलर इक्वेशन किस तरीके की होती, अभी देखते हैं कि मॉलिक्यूलर इक्वेशन किस तरीके की हो सकती थी। देखिए, अगर यहाँ पे ये आयनिक इक्वेशन ना बनाते, क्या मतलब है, हैलाइड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, तो AgX बना। ठीक है, सिल्वर हैलाइड बना।
अगर ये आयनिक इक्वेशन ना बनाते, मॉलिक्यूलर इक्वेशन किस तरह की हो सकती थी वो देखते हैं। मॉलिक्यूलर इक्वेशन देखिए इस तरह की होती कि NaX, ये कहां से मिलेगा? ये मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोडियम एक्सट्रैक्ट से, उसके अंदर हम डाल देते हैं AgNO3, ठीक है। ये कहां से मिलेगा? सोडियम हैलाइड, सोडियम एक्सट्रैक्ट से मिलेगा। ये सिल्वर नाइट्रेट इसके अंदर हम डालेंगे और रिजल्ट के अंदर हमें क्या मिलेगा? रिजल्ट के अंदर देखिए सोडियम पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, क्या बनेगा? NaNO3। और क्या बनेगा? Ag पॉजिटिव और हेलोजन नेगेटिव, Ag पॉजिटिव और हेलोजन नेगेटिव बनेगा। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास मॉलिक्यूलर इक्वेशन है, ठीक है। यानी अगर हम मॉलिक्यूलर इक्वेशन की बात करेंगे तो हम कैसे कहेंगे कि सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर सोडियम हैलाइड होगा, उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो सिल्वर हैलाइड बनेगा, ठीक है। अब ये सिल्वर हैलाइड को हम बहुत आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। कैसे डिटेक्ट करते हैं कि अगर क्लोरीन है तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा, व्हाइट होता है। अगर ब्रोमीन है तो AgBr बनेगा जो ब्राउन होता है और पेल येलो होता है। और अगर आयोडीन है तो AgI बनेगा, वो ब्राइट येलो होता है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर क्लोरीन हो तो AgCl बनेगा जो कि व्हाइट PPT होते हैं। ब्रोमीन हो तो AgBr बनेगा जो पेल येलो PPT होते हैं। और जो है आयोडाइड होगा तो AgI बनेगा जो कि ब्राइट येलो PPT होता है। देखिए ये हमने देखा। इसके अलावा देखें डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन। देखें ऑक्सीजन का डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऑक्सीजन की देखें एक डिटेक्शन क्या होती है कि आप कंपाउंड को हीट कर दें इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर कंपाउंड को आप हीट कर रहे हैं, आमतौर पर नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में हीट कर देते हैं, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि अगर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को बहुत स्ट्रांगली हीट कर दिया तो एयर से रिएक्ट करके वो बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पे रखा होता है उसको पूरा नाइट्रोजन से फिल कर देते हैं। नाइट्रोजन बर्निंग नहीं है। अब क्या होगा, अब आप हीट करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या होगा, अगर वो डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होने के बाद वाटर वेपर उसके अंदर बनेंगे और वाटर वेपर ऊपर आ जाएंगे। और अगर आपने टेस्ट ट्यूब के अपर पार्ट को कूल कर दिया तो फिर क्या होगा कि अपर पार्ट के ऊपर आपको जो है वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। इससे पता चलेगा कि ऑक्सीजन थी, ठीक है। आपने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर वाटर बनाया, वो वाटर ऊपर जाके कूल डाउन हो गया और कंडेंस हो गया और वाटर के ड्रॉपलेट आ गए। दूसरा मेथड क्या होता है, सेकंड मेथड इसका ये होता है कि आप फंक्शनल ग्रुप चेक कर लें। मिसाल के तौर पर अगर अल्कोहल उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट आ गया, इसका मतलब है कि उसके अंदर ऑक्सीजन था। अगर उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट आ गया, इसका मतलब है कि उसके अंदर ऑक्सीजन था। अगर उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब भी क्या है कि उसके अंदर ऑक्सीजन है। तो वो तमाम फंक्शनल ग्रुप जिनके अंदर ऑक्सीजन होता है, आप वो फंक्शनल ग्रुप चेक कर लें, वो आसानी से डिटेक्ट हो जाते हैं। अगर वो फंक्शनल ग्रुप कंफर्म हो गए, इसका मतलब है कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन थी। एक और टेस्ट ये होता है कि आप एलिमेंट डिटेक्शन करें। आप ये देखेंगे कंपाउंड के अंदर कितने एलिमेंट हैं और उनकी परसेंटेज क्या क्या है, ठीक है। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये देखें कि उनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं और उनकी क्या क्या परसेंटेज है। मिसाल के तौर पर मैंने देखा कि मेरे कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुझे पता नहीं कि है या नहीं है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और कुछ है, मिसाल के तौर पर वो कोई चीज एक्स है, ठीक है। ऑक्सीजन का मुझे पता नहीं कि उसके अंदर है या नहीं। मैंने देखा कि उसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और कोई और चीज भी है। कार्बन की परसेंटेज मैंने देखी 60 है, हाइड्रोजन की परसेंटेज 30 है और कोई चीज मुझे मिल नहीं रही। इसका मतलब क्या हुआ
के x कितना है 10%, और वो चीज क्या है, x क्या होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, हमने क्या किया, उस कंपाउंड के अंदर जितने एलिमेंट हमसे डिटेक्ट हो सकते थे सब कर लिए और उनकी परसेंटेजेस देख ली। अब परसेंटेजेस का सम 100 आना चाहिए। अगर परसेंटेजेस का सम 100 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि जो चीज मिसिंग है वही ऑक्सीजन है। तो ये भी एक तरीका होता है, इसको कहते हैं श्योर टेस्ट फॉर ऑक्सीजन। इसके अलावा देखें, फास्फोरस को डिटेक्ट करने का एक तरीका होता है। फास्फोरस को डिटेक्ट करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देते हैं और हीट करते हैं। अगर फास्फोरस होगा तो फॉस्फेट बनेगा। ठीक है, अगर फास्फोरस होगा तो फिर क्या होगा, फॉस्फेट बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखिए अगर आपके कंपाउंड में फास्फोरस था तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और PO4 बनाएगा। ठीक है, तो अगर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फास्फोरस था तो उसने ऑक्सीडाइज होकर फॉस्फेट बनाएगा, उसके अंदर नाइट्रिक एसिड डालेंगे, सोडियम कार्बोनेट डालेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट डालेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो चीज हमारे पास रेजिड्यू में बचेगा उसको वाटर के साथ डाल के शेक कर देंगे और उसके बाद नाइट्रिक एसिड डाल के बॉईल कर देंगे और उसके अंदर हॉट सोल्यूशन ऑफ अमोनियम मॉलिब्डेट डालेंगे। येलो कलर आ गया तो उसका मतलब है कि हमारे पास फास्फोरस है। देखिए ये प्रोसीजर एक लेंथी प्रोसीजर है लेकिन इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। सब्सटेंस को लेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, फॉस्फेट बनेगा। अब उस कंपाउंड के अंदर नाइट्रिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट डालेंगे, उसके बाद फिल्टर कर लेंगे। जब आप फिल्टर करेंगे तो फिल्टर में आपको पता है एक चीज फिल्ट्रेट होती है, एक रेजिड्यू होती है। अब जो आपके पास रेजिड्यू आएगा उसको वाटर के साथ डाल के शेक करेंगे, नाइट्रिक एसिड डालेंगे, बॉईल करेंगे और हॉट सोल्यूशन ऑफ अमोनियम मॉलिब्डेट डालेंगे। येलो कलर या येलो प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे और हम कहेंगे कि इस कंपाउंड के अंदर फास्फोरस था। ठीक है, इसके अलावा देखें डिटेक्शन ऑफ मेटल होता है। अब देखें अब क्लास देखें, मैं जो है अब आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूं। उस लिंक को आपको लिंक शेयर कर रहा हूं, उस लिंक को आप अपने ब्राउजर पे जाके पेस्ट कीजिएगा और ब्राउजर पे पेस्ट करने के बाद आपका एक टेस्ट स्टार्ट होगा। उस टेस्ट को आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा तो मेरे पास आपका स्कोर आ जाएगा। आप लोग अपना जो है ईमेल आईडी जरूर दीजिएगा ताकि आपका रिजल्ट आपके पास भी आ सके। और इस टेस्ट के लिए आपके पास 5 मिनट्स होंगे। और टेस्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें आप अपना नाम भी लिखिएगा ताकि मैं पहचान सकूं कि आपका नाम क्या है। ठीक है, तो अब देखें, अब मैं आपको वो लिंक जो है वो सेंड करने वाला हूं। सर कहाँ पे सेंड कर रहे हैं आप? जी मैं अभी आपको लिंक सेंड कर रहा हूं।
देखिए आप लोगों के पास एक लिंक आया है, इस लिंक को कॉपी करके अपने ब्राउजर में पेस्ट करें, उसके बाद आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों में से किसी को कोई क्वेश्चन हो तो अपना हैंड रेज कर लें, मैंने आप सब लोगों को अनम्यूट किया हुआ है, आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं जो चाहें। ये जो लिंक अभी सेंड किया है इसको कॉपी करके अपने ब्राउजर के अंदर पेस्ट कीजिए, टेस्ट आएगा, उस टेस्ट को स्टार्ट कीजिए। Any question? If you have any question, you can raise your hand. सर अभी करना है? जी अभी करना है बेटा। ओके। ये टेस्ट में ऑप्शन 1 क्या है? बेटा आपको ईमेल आईडी देना है। कौन सा ऑप्शन 1? ऑप्शन 1 भी आ रहे हैं, 2 ऑप्शन 1 के वो आ रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन तो ये है ना, पहला क्वेश्चन तो आपका है मेजर पोर्शन ऑफ नेचुरल गैस इज। जी मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, बेंजीन वगैरह ये आ रहा है ना। सही। उसके नीचे ही ऑप्शन 1 तो उसको छोड़े, वो मेरे ख्याल से ब्लैंक आ गया। सही है। सर जी बोले। सर सबमिट करने के बाद रिस्पांस आपके पास आएगा? आप पहले सबमिट करेंगे तो आप मेरे पास आएगा, उसके बाद फिर आपके पास मेल में जाएगा जो आपने ईमेल आईडी दी है। कर दिया मैंने सबमिट। बस ठीक है, इसका ऑटो रेस्पॉन्स इसका ऑटो के ऊपर है, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर।
जी बताइए। सर टेस्ट तो सबमिट करवा दिए, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन है। जिस तरह हमने सल्फर टेस्ट किया था और उसके अंदर एसिटेट एसिड और H2S गैस को यूज किया था उसकी रिडक्शन के लिए, तो इस तरह हेलोजन टेस्ट के लिए हमने किस किस को यूज किया है वो बता दो दोबारा। अच्छा, हेलोजन टेस्ट के लिए अभी बताता हूँ। देखिए हेलोजन का जो टेस्ट है ना, वो सबसे आसान टेस्ट है। हेलोजन के टेस्ट के अंदर आपने सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिल्वर नाइट्रेट डालना है और कुछ भी नहीं डालना, ठीक है। आप सोडियम एस्टेट के अंदर क्या डालना है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट डालने के बाद 3 पॉसिबिलिटीज हैं। व्हाइट पीपीटी बने तो क्लोरीन है, और पेल येलो पीपीटी बने तो ब्रोमीन है। ब्राइट येलो पीपीटी का मतलब है कि आयोडीन प्रेजेंट है। सर ये प्लीज स्लो, जो मतलब एक दफा आहिस्ता आहिस्ता बोल दीजिएगा। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। देखें, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो सर। वालेकुम सलाम, बताएं। सर ये जो टेस्ट हुआ था सर, इसका स्कोर तो हमें वहीं पर ही मिल गया सर। बस ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नोट डाउन कर लें, आपके पास मेल भी आ जाएगी। ओके सर, ठीक है। सर ऑप्शन 1 क्या है? ऑप्शन 1 बेटा मुझे लग रहा है कि बाय मिस्टेक आ गया। पहला क्वेश्चन तो वो 5 क्वेश्चन थे बेसिकली, बल्कि 6 क्वेश्चन थे। ओके 6 में आपका नेम था। आप लोगों ने अपने सबना नेम लिख दिया अपना? यस सर। ठीक है। देखें, जो टेस्ट फॉर हेलोजन है, टेस्ट फॉर हेलोजन के अंदर हेलोजन के टेस्ट के अंदर आप लेजाइन सॉल्यूशन के अंदर नाइट्रिक एसिड डालेंगे और उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे। अगर पेल येलो पीपीटी बने तो आपके पास अगर आपके पास व्हाइट पीपीटी बने, व्हाइट पीपीटी बने इसका मतलब है कि क्लोरीन है। पेल येलो पीपीटी बने तो अमोनियम जो है वो ब्रोमीन है, और डीप येलो पीपीटी बने तो आपके पास आयोडीन है। लेकिन ये जो प्रेजेंटेशन से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन भी मैंने आपको ग्रुप के ऊपर सेंड कर दिया है। आपकी जो बुक है वो भी मैंने आपको सेंड कर दी है, ठीक है। आप अपने ग्रुप के ऊपर से उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कर लीजिए। कोई क्वेश्चन है आपको? देखिए ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। आज की तारीख में इंशाल्लाह आपको मैंने आपको ग्रुप के ऊपर गूगल क्लासरूम की आईडी भी सेंड कर दी है। उस गूगल क्लासरूम की आईडी के ऊपर आपको जो असाइनमेंट सेंड किया जाएगा वो असाइनमेंट भी आपने सॉल्व करना है। इस टेस्ट के मार्क्स और आपके असाइनमेंट के मार्क्स ऐड होंगे आपके सेंड अप के एग्जाम्स में। जो भी इनकी परसेंटेज डिसाइड की जाएगी वो आपके सेंड अप के एग्जाम्स में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपने बहुत प्रॉपरली असाइनमेंट सॉल्व करने। देखें, ऐसा नहीं है कि आप असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए नोट्स को कॉपी पेस्ट कर दें। हमको असाइनमेंट आपकी ओरिजिनल हैंड राइटिंग के अंदर चाहिए। आप अपनी ओरिजिनल हैंड राइटिंग के अंदर असाइनमेंट को सॉल्व करें, उसकी एक बेटर पिक्चर लें, और बेटर पिक्चर लेने के बाद आप या तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सेंड कर दें, या गूगल क्लासरूम के ऊपर जो आपको आईडी दी है उसके ऊपर सेंड कर दें, या फिर आप मेरी ईमेल आईडी के ऊपर भी अपने आंसर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। बट आंसर मस्ट बी इन योर हैंड राइटिंग। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? नो क्वेश्चन एट ऑल? ठीक है सुलेमान बेटा, जरा बताइए, अपने आप को अनम्यूट करें, बताइए कि फास्फोरस कैसे टेस्ट करते हैं। आमना असलम बताइए कि हेलोजन कैसे टेस्ट किए जाते हैं।
यस आमना असलम। Zainul Abdin, where are you? समन आवान, हेलोजन किस तरीके से टेस्ट किए जाते हैं बताएं। बेटा ये जो आज पढ़ाया गया है इसको कल घर पे रिवाइज कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि कौन कौन सी चीजें किस तरीके से टेस्ट की जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का, इसको आपने बहुत तवज्जो से बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, ठीक है। तो आप लोग कम से कम इस पोजीशन में हो कि मुझे या तो ओरली आप जवाब दे सकें, नहीं तो कम से कम आप इस पोजीशन में हो कि मुझे देख के बहुत प्रॉपरली जल्दी से जवाब दे सकें। थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वी हैव लेस देन 1 मिनट एंड इंशाल्लाह मीट यू टुमारो। और बहुत अच्छे तरीके से दिल लगा के पढ़िए। आमना असलम, समान आवान, जैनुल आबदीन, आप 3 लोगों ने आज मेरे क्वेश्चन आंसर नहीं किए। बी रेडी फॉर टुमारो।